हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आपसे विनती पवित्र आराधना आत्मा प्रभु प्रार्थना यीशु करते हैं मसीह एक बार स्वामी। फिर आपके चरणों के दयालु पास महान आते हैं, परमेश्वर आपसे प्रभु विनती यीशु प्रार्थना मसीह, करते ताकि हैं। तेरा राज्य हो, तेरी धन्यवाद महिमा दें, हो, अब तक संभाला हर एक तेरी बड़ाई ठोकरे हो, तेरी मुसीबत जय से जयकार बचे। हो, आप उद्धार पिता करता मेरे परमेश्वर, स्वामी, हम मेरे आपको धन्यवाद दें, परमेश्वर। हम आपके भारी हे हैं। प्रभु यीशु मसीह, महान तू आजा जीवित खुदा, सामर्थ्य परमेश्वर मेरे पिता, आपकी परमेश्वर आशीष है, प्रभु। आपका अनुग्रह, आपका दया हो। स्वामी आपका नाम तेरी ऊंचा हो बड़ाई हो, पिता तेरी जय जय। परमेश्वर, दयालु महान प्रार्थना करते परमेश्वर हैं, प्रभु पवित्र यीशु मसीह। आत्मा प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद आज देता के है दिन सुबह को के हम बेला आपके पिता हाथ में परमेश्वर अपने अपने सारे पवित्र गलती मंदिर में गुनाह पिता पाप समय दिया अधर्मों से स्वामी, कि पश्चाताप हम पिता करता हूँ। उपस्थित हो पाए क्षमा स्वामी। इसके लिए हम चाहता हूँ तुझे कोटि पिता कोटि पर मैं धन्यवाद परमेश्वर करता अपने हूँ। अलायक बना कर तेरी उद्धार करता महिमा को मेरे लीजिए स्वामी, मेरे प्रभु। परमेश्वर आज दयालु के यीशु गीत राजा। वचन को हम हे आपके पिता, हाथ जितने में भाई बहन सौंपा पिता है पिता परमेश्वर गांव नगर परमेश्वर। नगर क्षेत्र वो से आ रहे अपनी हैं स्वामी, आशीष के और आ भरपूरी चुके से हैं गीत स्वामी, हर वचन लोगों के आपके जीवन को होने प्रभु पाए पिता। परमेश्वर अपने योग्य आपने बनाए कहा स्वामी। जो तुम्हें मेरे बोलना खुदा, होगा मेरे उसी घड़ी परमेश्वर, बता अभी जितने दीजिएगा लोग नहीं पिता आ सके स्वामी, परमेश्वर। उनके जीवन को समय आ तेरे गया हाथ में ताकि समर्पित बताएं, करता हूँ ताकि हम स्वामी। लोग हर आपकी इच्छा बीमारों के को, अनुसार हर वचन में आपकी लाचारों को हम महिमा तेरे करें। हाथ में सौंप परमेश्वर प्रभु हम यीशु सारी मसीह। व्यवस्था हम प्लान को आपसे हम विनती आपके हाथ आराधना में सौंपता प्रार्थना हूँ। करते हैं स्वामी। अगला समय हम आपके दयालु हाथ महान छोटी सी मिनट परमेश्वर अपने उद्धार प्रभु करता यीशु हूँ। मसीह, प्रभु ताकि इस तेरे मसीह नाम के की मीठे महिमा हो, पवित्र तेरी नाम से बड़ाई, तेरी मांगता जय हूँ, जयकार। आमीन। आमीन। हम लोग बैठ जाएंगे। पाप छिपाया नहीं जा सकता। पांचवा हेडिंग है, पाप छिपाया नहीं जा सकता। गिनती 32 का 23। और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा पाप छिपने वाला नहीं है। मनुष्य चाहे जैसे भी पाप करे, परमेश्वर देखता है उसको। और वचन के अनुसार जो हमने सुना है और देखा है और पढ़ा है, यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे। अगर हम पाप नहीं करते हैं तो पापी या नहीं ठहरते हैं। अगर हम पाप करते हैं तो पापी हम ठहरते हैं। पाप की सूचिया में हम लोगों ने अगले बार देखा है, 50 से ज़्यादा प्रकार के पाप हैं जो हम लोग कर सकते हैं। और मनुष्य कम से कम अगर देखा जाए तो 10, 12, 15 पाप तो प्रतिदिन करता है। इसलिए अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पापी नहीं ठहरते हैं, करते हैं तो हम पापी ठहरते हैं। क्योंकि पाप हमारा छिपाया नहीं आ जा सकता, न हम छिपा सकते हैं। केवल पाप ही नहीं खोला जाएगा, वरन पाप को भी प्रकट कर दिया जाएगा। अगर हम परमेश्वर को जानकर पाप करते आते हैं और हमारा पाप हमसे नहीं छूटता है, तो बाइबल के नियमानुसार अगर देखा जाए तो हमारा पाप ही नहीं, वरन पापी को भी प्रकट कर दिया जाएगा। यानी जो लोग पाप करते हैं उस मनुष्य को भी, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, लड़का हो, चाहे लड़की हो, वो सबको क्या है कि परमेश्वर प्रकट करता है। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि हम बचे और अपने आप को भी बचाएं इन बुरी बलायों से, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर छिपे हुए पापों को जानता है। परमेश्वर छिपे हुए पापों को जानता है और खोज निकालता है। हम मनुष्यों में से जितने भी पाप छिपे हैं उसको जानता है, और हम लोगों में से खोज निकालता है। परमेश्वर को धन्यवाद दें। बाइबल कहती है परमेश्वर छिपे हुए पापों को जानता है
और उसको खोजा निकालता है। हर एक मनुष्यों में से सबके पाप को, जो जितने भी ज्योति पाप छिपे हैं सब कुछ को जानता ज्योति है और वह खोजा निकालता है। आदम, कैन, आकान, हनन्या और सफीरा आदि ने परमेश्वर से बातें छिपाने का प्रयास किया, परंतु वे असफल आ रहे हैं। देखा जाए, पाप लोग छिपाना चाहते थे। आदम, उसका बेटा कैन, जिसने हाबिल का खून किया, आकान नबी, हनन्या और सफीरा, वो लोग सोचते थे कि हमारी बातों को परमेश्वर नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर जानता था। उससे हम पाप छिपा नहीं सकते हैं। हमारा पाप उसके सामने है, वो जब चाहेगा तब उसको प्रकट करेगा। इसलिए हमारा पाप छिपाया नहीं जा सकता है। छठवां हेडिंग देखिए, पाप के परिणाम। छठा हेडिंग है पाप के परिणाम। पहला, मृत्यु। एक सूचक शब्द जो विभाजन को व्यक्त करता है, जैसे रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। देखिए, बाइबल हमें कहती है पाप का परिणाम क्या क्या होता है। जब हम पाप करते हैं, इसका परिणाम है कि हमें मृत्यु के पास घसीट कर ले आ जाता है। एक बहाना है बीमारी। बीमारी एक बहाना होता है, लेकिन हमारे पाप का मजदूरी हमें मृत्यु तक घसीट कर ले आ जाता है। क्योंकि बाइबल में सिखाया गया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये अवश्य है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यदि हमने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है और परमेश्वर को जान लिया है, तो समझिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत आजीवन है। हम अनंत जीवन के पास पहुंच सकते हैं। दूसरा, खो जाना। खो जाना। अब यहाँ पर क्या कहता है, मनुष्य परमेश्वर के लिए खो गया है। हम जब पाप करते हैं तो परमेश्वर से दूर हो आ जाते हैं, और वहां पर हम परमेश्वर के लिए क्या है कि खो न आ जाते हैं। और मनुष्य ने स्वर्ग को खो दिया, और वो मनुष्य क्या खो देता है, स्वर्ग को, जो हमारे लिए
जगह तैयार किया गया है स्वर्ग, स्वर्ग को हम खोआ देते हैं। कैसे? पाप के चलते। ये नहीं कि हम सही बोलते हैं तो हम क्या केवल स्वर्ग में ही आ जाएंगे। जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का वचन ना हो, परमेश्वर का सिद्धांत ना हो, परमेश्वर का नियम ना हो। हर एक व्यक्ति सच बोलना सीखता है, सोचता है और चाहता है कि हमसे पाप ना हो। प्रतिदिन वो चाहता है कि हमारे जीवन से कोई भी गुनाह ना हो। लेकिन शैतान इतना चालाक है, इतना होशियार है, हमें किसी न किसी बात में संशय डालकर हमें उस तरफ खींच कर ले जाता है और स्वर्ग को छिपा देता है, हमें नरक की ओर ढकेलना देता है। जैसे लूका 15:24। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये देखिए कितनी खुशी की बातें हैं। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। उड़ाऊ पुत्र अपने पिताजी से सब कुछ बंटवा कर लेकर गया और बाइबल के अनुसार वो पाप में, बुराई में, वेश्यावृत्ति में सब उड़ा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी बाप इंतजार करता था कि बेटा एक दिन लौटकर जरूर आएगा, जरूर आएगा। लेकिन जब बेटा को ठोकर लगा, जब ठोकर लगा तो उसको याद आया, उसको याद आया कि हमारे पिता के घर में तो बहुत लोग फालतू खाते हैं, अपराध खाना बचता है और बल्कि फेंका भी जाता है, और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। अगर खा भी रहा हूँ वो भी जो खाना सुअर खाता है उससे मैं पेट भरता हूँ। उन्होंने पछताया और कहा मैं चलूंगा, अपने पिता से विनती करूंगा कि मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। उड़ाऊ पुत्र कितना अच्छा पश्चाताप करता था कि मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के विरोध में मैं पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ। आप अपना नौकर जानकर हमको रख लीजिए। और अपने पिता के पास लौट आता है। चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अपने पिता के सामने पश्चाताप करता है। हमें जो स्वर्ग लिखा गया है स्वर्ग को चुरा लेता है, वो स्वर्ग को चुरा लेता है और आराम से हमें नरक में ढकेल देता है। वो कहता है, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं।
परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। जब हम अपने मन को फेर देते हैं तो हमारा पिता कितना खुश होता है। जब हम अपने बुराई और पाप को हम छोड़ देते हैं, इसी प्रकार से हमारा पिता हमसे खुश होता है और हमारे साथ वो भी आनंद मनाता है। और कितनी खुशी की बातें हैं कि जब हम लोग अपने गुनाह और पाप को छोड़कर परमेश्वर के करीब आते हैं। यदि हम पाप करना छोड़ दें तो हर साल हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि प्रभु ने हमारे पापों के लिए खुद अपना जान को दे चुका है। साल के लास्ट में पश्चाताप करते हुए फिर हम पाप करते हैं और पाप में डूब आ जाते हैं। तीसरा देखिए, दंडाज्ञा। दंडाज्ञा एक न्यायी शब्द है। दंडाज्ञा क्या है? एक न्यायी शब्द है जो दंड का आज्ञा देता है, न्याय करता है, जो परमेश्वर के न्याय को व्यक्त करता है। जैसे यूहन्ना 3:18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए, बाइबल हमें सिखाती है, लिखा है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो इस मसीह पर विश्वास करता है, विश्वास करने का अर्थ यह होता है कि उसके अनुसार फिर चलेगा। ये नहीं कि हम केवल चर्च में आते हैं, कहने पर लोग कहते हैं मैं तो विश्वास करता ही हूँ, मैं तो 8-10 साल से मसीही हूँ, लेकिन आप कितना विश्वास करते हैं, कितने अच्छे हैं, आपके अंदर परमेश्वर का वचन कितना है, आप कितने सुंदर तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आप अपने खेती का, अपने कमाई का, अपने जानवर पशुओं का कितना दशवांश देते हैं, कितना भेंट चढ़ाते हैं। हम देखें, विश्वास करके हमने कब तक क्या पाया है? ऐसा तो नहीं है कि विश्वास करते हुए भी हम घुट घुट कर मर रहे हैं। विश्वास करते हुए भी हम अपने घर पर तड़प आ रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और हम परमेश्वर को कोसते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। अभी हमसे कहाँ भूल हुआ है, हमारे अंदर कहाँ पाप है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। हम विश्वास करते हुए भी अगर हम परमेश्वर को कोसते हैं, ऐसा विश्वास करने से क्या फायदा है? हमारे अंदर कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये विश्वास इसको नहीं कहा जाता है। विश्वास उसको कहते हैं जब हम विश्वास करते हैं, उसके वचन को मानते हैं और उसके वचन पर चलते हैं।
नहीं तो आपने पढ़ा है जैसे कैन का हाल हुआ, आदम का हाल हुआ, सफीरा का हाल हुआ, हनन्या का हाल हुआ। उसी प्रकार से हम भी घसीटे आ जाएंगे अपने बहवाई में, अपने चालाकी में और अपने होशियारी में। परमेश्वर के साथ किसी भी प्रकार का होशियारी नहीं। परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार हमको करना चाहिए। वो सबका है परमेश्वर, किसी एक जन का नहीं है, चाहे वो लीडर हो, चाहे पास्टर हो, चाहे अविश्वासी हो। सबके लिए एक ही नियम है और एक नियम के अनुसार हम सबको जीवन बिताना है। इसीलिए वह कहता है जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए नहीं है, वो परमेश्वर के वचन को मानता है, उस पर चलता है। वो व्यक्ति पाप नहीं करता क्योंकि उन्हें परमेश्वर की आज्ञा के विषय में पता है, हमें ये काम नहीं करना है। यह है, देखिए और क्या कहा है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो इस पर विश्वास नहीं करता है, यानी परमेश्वर के नियम का पालन नहीं करता है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, वो दोषी ठहर आ चुका। अब दोषी ठहराने की आवश्यकता थोड़ी है, वो अपने आप से अब दोषी ठहर आ चुका है। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। विश्वास करता तो उसके वचन को मानता, उनके वचन पर चलता। विश्वास नहीं करते इसलिए नहीं चलते हैं, नहीं मानते हैं। चौथा, दोष। दोष यह एक सूचक शब्द है जो पीड़ित विवेक का संकेत देता है। यह एक सूचक शब्द है जो पीड़ित विवेक का संकेत देता है। जैसे उत्पत्ति 26:10। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता और तू हमको पाप में फंसाता। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इसहाक अपने पत्नी को जहां पर गया था उसको छिपा कर रखा था। वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि सोचा अगर मैं इसको अपनी पत्नी कहता हूँ तो लोग मुझे मार डालेंगे, इसको अपना अपना लेंगे। इस चलते उन्होंने उसको अपना बहन कहा था। जिस राजा की दृष्टि पड़ी थी उन्होंने उसको अपना पत्नी बनाने के चक्कर में लड़ाई तो आ जाता है। उसी बात को कहता है। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा तब उसने यह सोचकर कि
यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिवका के कारण जो परम सुंदरी है मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। देखिए, एक सुंदर औरत को अपनी बहन इसलिए कहता है कि लोग हमें जीवित रखेंगे, नहीं तो इसके सुंदरता को देखकर लोग हमको मार डालेंगे और इनको अपना पत्नी बना लेंगे।